आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता, जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता है परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। अब आप सोचिए, क्या रंगों के बिना आप सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। को कलर ब्लाइंडनेस है, ये कैसे मालूम पड़ा? मैं भर्ती देने गया था। हाँ, वहाँ पे इमेज दी गई है तुमको। कलर विजन कम है ना? हाँ। तो कैसे मालूम पड़ा था तुमको कम है? जब आर्मी में मैं गया था भर्ती देने, तब वहाँ पे मेरे को निकाल दिया। राजस्थान में क्या परेशानी है आपको? तो कलर विजन में प्रॉब्लम है। कलर विजन में प्रॉब्लम है, तो कैसे मालूम पड़ा आपको कि कलर विजन की प्रॉब्लम है? नेवी में गए थे, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट में पता चला कलर। तो मैं जोधपुर जिले की लोनी तहसील में रहता हूँ। कौन सी? लोनी तहसील। लोनी। हाँ। अच्छा, क्या परेशानी है आपको? मेरे कलर ब्लाइंड की प्रॉब्लम है। आपको किसने बोल दिया आपको कलर ब्लाइंडनेस है? जब मैं रेलवे का मेडिकल करने गया था, तो उस समय एक डायरी थी, उस डायरी में कोई अक्षर लिखे हुए थे, मुझको वो दिखाई नहीं दे रहे थे। अक्षर दिखाई नहीं पड़े और उसको उसमें अनफिट कर लिया था। तो उसके पहले मेडिकल चेकअप कभी नहीं हुआ आपका? उसके पहले तो एक बार हुआ था, लेकिन उसमें भी वो बार वही बता रहा था कलर। कब हुआ था? तो मैंने लोको पायलट का फॉर्म भरा, 3 महीने पहले लोको पायलट का फॉर्म भरा था। हाँ, उसमें बता देता। 3 महीने पहले लोको पायलट के फॉर्म में आपको अनफिट कर सकते, अनफिट फॉर्म भी नहीं भर सकता था। फॉर्म ही नहीं भरवाया था? फॉर्म भी नहीं। अच्छा अच्छा, अभी काय का दिया एग्जाम? अभी रेलवे का ग्रुप डी वाला है। अच्छा, उसमें गया तो बोल रहा है जो कलर ब्लाइंड है, कैटेगरी चेंज कर दी, कल कैटेगरी लो कर ली थी वापस। हाँ, और वापस आया कल 2 दिन पहले आया कि अगर आप कलर ब्लाइंड सही नहीं कराओगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ आया तो कैटेगरी लो करने पे भी आपको वहाँ पर भर्ती नहीं हो रही है, बाहर निकाल है ना? बाहर कर रहे हैं आपको। तो आप चाहते हो कलर ब्लाइंडनेस ठीक हो जाए? हाँ, मैं चाहता हूँ। तो इससे आपको कैसे मालूम पड़ा कलर विजन की प्रॉब्लम? तो उन्होंने बताया था, चेकअप करा था तो उन्होंने बताया था। तो चौहान साइंस में आप सेना की भर्ती के लिए गए थे? चौहान हिंदी क्लास में 36 आगे बताओ। 42 2 8 96 42 और 12 5 प्लेट। ठीक, तो आपको उन्हें एडमिशन लेने से मना कर दिया था, है ना? जब तक आप ठीक नहीं हो, जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं देंगे, है ना? चलो, क्या है इसमें, आप सेना में आप जाना चाहते हो, कहाँ पे आपको सर्विस करना है? सेना में, है ना? अब सेना में कलर ब्लाइंड व्यक्ति को लेते नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको मना कर दिया था। ये प्रकृति के अद्भुत अनुपम नजारे बड़े से बड़े कवि कलाकारों की कल्पना से कहीं आगे हैं। मैं कहूंगा, यदि देखना है प्रकृति के अकल्पनीय खूबसूरत रंगीन नजारे, से दिखना ही चाहिए इंद्रधनुष के रंग सारे। वो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। आपको कैसे मालूम पड़ा आपको रंग नहीं दिखते? सर, अभी एयरफोर्स की एग्जाम हुई थी, उसमें मेरा एग्जाम रिटर्न पास हो गया हूँ और फिजिकल भी पास हो गया हूँ, और मेडिकल में सब ऑल क्लियर, बस इसमें कलर। री मेडिकल के लिए कहा गया है, हाँ, है ना? री मेडिकल में आपको चांस मिलेगा। कलर विजन को हराना है, अपना विजन बढ़ाना है। पिछले साल क्या बताया था? पिछले साल तो बोला था उन्होंने, बोले कुछ भी, ये बीमारी लाइलाज है। तो आपको क्या कहा था उन्होंने आपका नाम बताया था। जीतना है अपने को, हराना है, रंग कलर ब्लाइंडनेस दूर करना है। ठीक, ऐसे हौसला बना के रखो। क्या नाम बताया? रमेश। कलर ब्लाइंडनेस ठीक करना है। हाँ, ठीक है। हाँ? युद्ध में जीतना है, बस जीतना है ना? हाँ। ये बीमारी को हराना है, सही है? और रेलवे में जाना है, ठीक है? तो ठीक होने के बाद फिर दूसरी परीक्षा दोगे लोको पायलट बनने की? प्रमोशन के लिए लोको पायलट बनना है? बनूंगा। बनेगा एक दिन, पक्का विश्वास है? चलो, बहुत बढ़िया है। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा रखो। बीमारी कोई सी भी हो, जब कैंसर शरीर की बीमारी हार जाती है तो ये तो छोटी सी बीमारी है ना? पर ये भी किसी कैंसर से कम नहीं है ना? अच्छा, तो आपने डॉक्टर ऋषभ जैन के बारे में कहाँ से मालूम किया?
मैंने YouTube पे सर्च किया, कलर ब्लाइंड लिखा तो सबसे पहले आपका नाम है, डॉक्टर ऋषभ जैन। कलर ब्लाइंडनेस क्योर्ड बाय डॉक्टर ऋषभ जैन। अच्छा अच्छा, चलो तो अच्छी बात है। ये चीज़ आप अपने दोस्तों को और परिचितों को भी बताएंगे कि कलर ब्लाइंडनेस का उसको बताएंगे। आप ठीक होने के बाद सबको बताएंगे? सबको बताएंगे। लेकिन अपने दूसरे यूट्यूब पे और ये वीडियो देखे किसी किन्हीं बच्चों के जो ठीक हुए हैं, तो उससे आपके मन में विश्वास है कि आप ठीक हो जाओगे? ठीक हो जाएंगे, पक्का विश्वास है? विश्वास ही पक्का रखना है ना? इससे पीछे नहीं हटोगे तो आप जरूर ठीक होगे। ठीक है, तो ये आप दूसरी बार फेल हुए हो, है ना? हाँ, दूसरी बार फेल। और आपने एक बुद्धिमानी करी थी, क्या करा था? 3 महीने पहले डॉक्टर साहब को फोन कर रहे, क्या करा था? 3 महीने पहले फोन किया था। फोन किया था काय के लिए? इसका इलाज कराने के लिए। और फिर कब आए हो? अभी 3 महीने बाद आए। 3 महीने बाद आए हो, है ना? हाँ। मम्मी पापा के पैसे बचाना थे, हैं? कि लोअर कैटेगरी में चले जाऊंगा पर कलर ब्लाइंडनेस का इलाज नहीं कराऊंगा, है ना? ये सोचे थे? नहीं। हमेशा जिंदगी में एक चीज ध्यान रखिए कि अपने शरीर में कुछ भी कमी है और यदि वो ठीक हो सकती है तो उसका प्रयास करना चाहिए कि अपन ठीक हो जाए, है कि नहीं? चलिए देखिए सामने। जरा सोचिए, क्या रंगों के संसार से दूर होने की कल्पना मात्र से आपकी रूह सिहर नहीं जाएगी? विश्व में करोड़ों लोग हैं जो इस प्राकृतिक अकल्पनीय नजारों से अनभिज्ञ अनजान हैं। बस एक अदद बीमारी ने इन्हें इस खूबसूरत प्रकृति देखने, महसूस करने से विवश, मोहताज कर दिया है। जी हां, ये बीमारी है, ये रोग है कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात रंग पहचानने में नहीं आना, यानी कि रंग अंधता। कैसे रोकें इस खतरनाक बीमारी को? विश्व में अनेक तरह के प्रयोग चल रहे हैं। It's a problem that can't be cured. If you've got it, you're almost certainly born with it. It may not stop you flying, but it could affect your whole life. When I was at school, I was tested for colour blindness. I was found to be red-green deficient. In the same way, of 93% of the world's male population. For many, they'll only. इसी कारण ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है, कोई स्थायी समाधान नहीं। इस कारण ही कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता के मरीजों की संख्या निरंतर। तो डॉक्टर ऋषभ जैन का पता किसने दिया? मेरे दोस्त ने दिया था, मेरे दोस्त के दोस्त ने। हाँ, तो उसने वहाँ से कांटेक्ट नंबर दिए, तो उससे बात हुई थी, बोला कि हो जाएगा वहाँ पे। उसने क्यों दिया आपको पता? तो उसकी भी इमेज थी, वो भी भर्ती देने गया था, गई भर्ती में। हाँ। तो उसकी भी इमेज थी, तो आँख की प्रॉब्लम की वजह से फिर उसने। उसको क्या प्रॉब्लम थी? यही कलर विजन की प्रॉब्लम थी। जो भी गया था, मतलब जो आपका दोस्त का मित्र है, वो जब पहले परीक्षा देने गया था सेना की भर्ती में, तो उसको भी कलर ब्लाइंडनेस थी। हाँ। है ना? तो वो कलर ब्लाइंडनेस उसकी कहाँ पे ठीक हुई? ऋषभ जैन के यहाँ। डॉक्टर ऋषभ जैन ने कलर ब्लाइंडनेस उसकी ठीक करी, तो इस साल वो भर्ती में सिलेक्ट हो गया। हाँ। है ना? तो उससे आपने फोन नंबर वगैरह लिया, है ना? तो अब आपको पूरा विश्वास है यदि वो आपका मित्र ठीक हुआ है तो आप भी ठीक हो जाएंगे? लाइलाज है, लाइलाज बीमारी है। हाँ। इसका इलाज नहीं हो सकता। बोला था कि सब बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन पतंजलि वाले बोलते हैं हो सकता है। पतंजलि वाले मतलब रामदेव बाबा वाले? हाँ। रेड किस तरह पे? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, नीचे वाइट है, हटा दीजिए। तो आपको एक आंख से डिस्टेंस के सिग्नल में दिक्कत है। हाँ। है ना? तो आपको जो रेड कलर ऑरेंज दिख रहा है, ग्रीन कलर रेड दिख रहा है ना? तो ये आपकी जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो गाड़ी आप बहुत संभल के चलाइएगा जब तक आप क्योर ना हो जाए, है ना? गाड़ी की स्पीड हमेशा अपने कंट्रोल में रखिएगा और कोशिश करिए कि नाइट के समय में ड्राइविंग ना करें। ड्राइविंग अपने किसी जो साथ में फ्रेंड वगैरह हो उससे ही करवाएं। ओके, बेस्ट। ये कौन कौन सी गोले दिख रहे हैं आपको? सबसे नीचे सफेद वाला, ऊपर लाल वाला। एक साइड में पीला और दूसरी साइड में पीला। 2 साइड के जो दिख रहे हैं। हाँ। वो आपको पीले नजर आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी आंख से देखिए। हाँ, इसे भी पीले नजर आ रहे हैं। है ना?
एक लाल एक सफेद, और दो जो साइड वाले हैं वो आपको पीले नजर आ रहे हैं, है क्या नहीं? अच्छा, गाड़ी भी ड्राइविंग जो करें बहुत स्लो करिएगा, है ना। बारिश में, कोहरे में जब भी गाड़ी, कार या बाइक चलाओ तो संभल के चलाइएगा। जहाँ भी सिग्नल रहे तो आसपास वाला व्यक्ति क्या कर रहा है, या तो अपन पीछे रुके तो या आसपास वाला व्यक्ति क्या कर रहा है वो देख के अपन काम करें। नहीं तो अपन भागते चले जाएंगे अपनी जल्दी में तो खुद भी दुर्घटना ग्रस्त हो सकते हैं और दूसरों को भी आप एक्सीडेंट कर सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि ग्रीन और रेड सिग्नल में यदि डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, बार बार मैं वो सिग्नल देखता हूँ तो एक ही कलर दिखाई देते हैं, है ना। सारे सिग्नल एक सरीके दिखते हैं ना, और उसमें भी डिफरेंस नहीं निकाल सकता हूँ ये पीला कौन सा और हरा कौन सा, पीला हरा कौन सा है। लाल में भी कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज होता है। सड़क पे जब चलते हैं तो लाल सिग्नल में दिक्कत आती होगी आपको, है कि नहीं? तो के कलर डिफरेंस आपको समझ में आते थे क्या? नहीं, हमारे घर पे भी हमारे भाई भी बहुत चिढ़ाते हैं मुझको, ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, तो प्रॉब्लम होती है। बाद में वो हंसते हैं यार ये कलर भी तुझको पता है तो मैंने तो नहीं दिखता यार एक ही कलर, ये भी एक दोनों एक कलर है। हाँ, मेरे ये कलर ही है। मतलब आप फूल पत्ती भी देखते हो तो सब एक कलर की दिखती है आपको? वो कलर में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कलर में ही ना, वही बोल रहा हूँ, कलर भी आपको एक तरीके दिखते हैं, वही मतलब है। तो आपके दोस्त लोग और ये भाई लोग कब से चिढ़ाते हैं आपको ये? जब से वो लोको पायलट का फार्म बना ना उसके बाद उसको पता चल गया। अच्छा, पता चल गया सारे कलर में ब्लाइंड है तो बार बार चिढ़ाते हैं, पूछते हैं ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है। अच्छा, चलिए उनका अपन जवाब देंगे। हर सवाल का जवाब मिलेगा। देखते हैं अपन इलाज के बाद कितना फर्क पड़ता है ना? जिस तरह दूसरे बच्चे ठीक हुए हैं आप भी ठीक होंगे, मगर एक और आखिरी शर्त यह है कि इलाज लग के करना पड़ेगा, है कि नहीं? बिना आप आधा अधूरा इलाज छोड़ेंगे तो भी हमारा कोई कहना नहीं कि आप कितना ठीक होंगे। ओके, तो इलाज लग के कराना है। अब देखिए, लाखों करोड़ों की अर्थ हानि तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो परिजन सदा सदा के लिए बिछुड़ जाए, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? किसी परिवार या जवान पुत्र पुत्री की अकाल मृत्यु नहीं, सुनकर ही रूह कांप उठती है, दिल दहल उठता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक पैतृक या जेनेटिक बीमारी है और पीड़ित परिवारों में निरंतर बढ़ती ही जा रही है। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे भारत देश में सही गणना नहीं है, क्योंकि विश्व के दूसरे देशों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पूर्व कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता के लिए टेस्ट किया जाता है, और जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता है उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। हमारे यहां आप सभी जानते हैं, लाइसेंस बनवाने के पूर्व ऐसा कोई टेस्ट या कोई जांच नहीं होती, लेकिन फिर भी देश में कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को रेलवे, ट्रैफिक पुलिस, विमानन सेवा, शिपिंग कॉरपोरेशन या सेना के तीनों जल, थल, वायु इनमें सेवा में नहीं रखा जाता। देने के कारण जरा सोचिए, किस तरह रंग न दिखाई देने के कारण जिंदगी बेरंग हो जाती है। इस लाइलाज असाध्य जेनेटिक वंशानुगत रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी ठीक करने के एकल प्रयास से विश्व पटल पर आशा का दीप जलाकर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें 12 दिख रहे हैं, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक, और इसमें भी। तो आपको 2 प्लेट सही दिखी है ना, और बाकी सारी प्लेट आपने गलत बताई है। अब जो भी रोशनी बढ़ेगी, जो भी प्लेट बढ़ेंगी वो आप मानेंगे ना? किसकी दवा से बढ़ी? आपके प्रयास से, है ना? डॉक्टर ऋषभ जैन के यहाँ इलाज कराने से बढ़ी है ना? हाँ। चल, कहाँ रहते हो? जोधपुर, लोनते से जोधपुर। कौन है आपके? मेरा सगा भाई है। सगा भाई है छोटा।
तो क्या परेशानी है इसको? इसमें वही है कलर ब्लाइंड का। कलर ब्लाइंडनेस से इसको रंग नहीं दिखते, है ना? इसके रेलवे का दिया है डी ग्रुप में। हाँ, तो उसमें मेडिकल के मैं उसको बाहर कर दिया। एक मिनट आप देखिए, आपको कलर ये दिख रहा है कि नहीं प्लेट? बिल्कुल। इसमें 26 है, इसमें 45 है, 2 है, 29 है, 7 है। वेरी गुड, चलो वेरी गुड, चलो आपको तो सब दिख रहा है। पर आपके भाई को आपने देखा अभी कितनी प्लेट दिख रही हैं? बिल्कुल 2 प्लेट दिख रही है ना? सिर्फ उसको 2 प्लेट दिख रही हैं और 2, है ना? आज आप, है ना, कितने दिन से इलाज चल रहा है यहाँ पे डॉक्टर ऋषभ जैन के? आपको 15 दिन होने आए। 15 दिन होने आए। लग रहा है ना ठीक हो गई? आए थे जब आप कितनी प्लेट पढ़ते थे? 5 प्लेट पढ़ते थे, है ना? कोई भी ट्रैक और ये कुछ नहीं दिखता था आपको? सारे ट्रैक देख रहे हो, सारे अक्षर देख रहे हो, सिर्फ एक अक्षर आपको नहीं दिखा है। तो अब आपको उम्मीद है आप चौहान इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप सेना में सिलेक्ट हो जाएंगे? अब पूरा है ना, मेडिकल में निकाल लूँगा। अब आप मेडिकल पूरी तरह हो जाएंगे। इधर फिजिकली आप तैयारी करिए तो आपको कोई व्यक्ति, कोई भी ताकत आपको सेना में भर्ती होने से नहीं रोक सकती। ये अब आपको अपने आप में विश्वास हो गया है? चलो बधाई हो, है ना? नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए कलर ब्लाइंडनेस जैसी घातक लाइलाज बीमारी के सफल इलाज का दावा किया। उन्होंने बताया कि आंखों में कलर ब्लाइंडनेस अपना अर्थात रंग नहीं दिखाई देता। जब आदमी को रंग नहीं दिखाई देते हैं, दूर में लाइट जल रही हो, लाल, हरी, पीली, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पास में रंगीन अक्षर लिखे हो, वो पढ़ नहीं पाएगा। डॉक्टर जैन ने दावा किया कि अपना विज्ञान का मानना था कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है और यह लाइलाज रोग है। इस बीमारी से पीड़ित जो पूर्व में कलर ब्लाइंड होने के कारण भारतीय शासकीय सेवाओं से अयोग्य घोषित कर दिए गए, आज डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से 100% ठीक हो चुके हैं और उन्हें भारतीय शासकीय सेवा में योग्य यानी फिट केसरी कलर में। चलो बस ये तो क्लियर है। आपको पहले से लग रहा है कॉन्फिडेंस कि अब आप ठीक होना शुरू हो गए? हाँ, है ना? पहले से अच्छा लग रहा है कि अब आप सिलेक्ट हो जाएंगे? हाँ, विश्वास है। विश्वास है। चलिए ये विश्वास बना के रखिए और ईश्वर ने चाहा तो अगली बार में आप पूरी प्लेटें पढ़ेंगे। मतलब अपने को अभी इसमें ये हुआ है कि करीब आपने 6 प्लेट और ज़्यादा बताइए, सूर्य के उजाले में आपको और ज़्यादा साफ दिखने लगा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जीतेंगे हम और जीत के रहेंगे। ठीक है, मन में विश्वास बना कर रखो। ठीक है, हमारा रिजल्ट आ गया ग्वालियर से? हाँ सर, आ गया। तो वहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, अभी तो फिट कर दिया। यहाँ से ग्वालियर में आपको सिलेक्शन लेटर दिया हुआ है? हाँ, उन्हें फिट रिपोर्ट दे दी है। फिट रिपोर्ट। अब तो आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज हो सकता है। इलाज हो सकता है ना? तो आप भी ठीक हुए हैं और आप अपने मिलने वालों और दुनिया में जहाँ भी है, आप किसी को भी कह सकते हैं ना कि कलर ब्लाइंडनेस अब ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है। और इसका कोई ऑपरेशन हुआ क्या आपका? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं है ना? कैसे हुआ ये ठीक? सर ये इलाज से। कहाँ पे इलाज कराया आपने? डॉक्टर ऋषभ जैन के। मरीज 80% के फायदे पर है और अन्य कई पीड़ित लोग रंग पहचानने की शुरुआत हो चुकी है। आइए आप और हम सभी मिलकर रंगहीनता के कारण मानव जीवन में छाए अंधियारों की ब्लैक एंड व्हाइट दिखती जिंदगी तस्वीरों को बदलकर प्रकृति की तस्वीरों को बदलकर प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराने का प्रयत्न करें और दे उपहार। सूर्योदय के साथ प्रकृति के अनमोल खजाने के रंगों को देखकर एहसास कर प्रफुल्लित, आनंदित। तो आइए संपर्क करते हैं डॉक्टर ऋषभ जैन। कलर ब्लाइंडनेस नाम की जो असाध्य बीमारी थी विश्व में, वो आज उज्जैन की इस धरती से मैंने इसको चैलेंज किया है कि कलर ब्लाइंडनेस अब असाध्य नहीं रही है। कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट मैं ठीक किया हूँ और वो गारंटेड ठीक हुआ है।
हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में उद्बाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। क्षिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में मिश्रण करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा।